नमस्कार। देवरिया की आवाज रेडियो केसरी से प्रस्तुत है स्थानीय हालचाल। पहले मुख्य हालचाल। दुबई में एक युवक की हो गई मौत, परिजनों में मचा कोहराम। सड़क हादसे में घायल दुकानदार की मौत। भूमि विवाद में मारपीट, पूर्व प्रधान सहित आधा दर्जन लोग घायल। और विद्यालय में हुई चोरी, पुलिस जांच में जुटी। तथा उसरा विद्युत उपकेंद्र पर नया फीडर हो गया तैयार। स्थानीय हालचाल के इस अंक के साथ मैं अनिकेत मिश्र। अब हालचाल विस्तार से। घर की आर्थिक स्थिति मजबूत करने के लिए दुबई गए एक युवक की 2 दिन पहले वहां मौत हो गई। मौत की सूचना जैसे ही घर पर पहुंची तो परिवार में मातम छा गया। पत्नी और परिवार के अन्य लोग अब युवक का शव घर मंगाने के लिए अधिकारियों के कार्यालय का चक्कर लगा रहे हैं। बताया जा रहा है कि सकरा पार के रहने वाले राजू प्रसाद पुत्र रामदेव प्रसाद घर की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए कुछ महीने पहले दुबई गए थे। शनिवार को उनकी पत्नी संभा देवी के मोबाइल पर फोन आया कि उनके पति का निधन हो गया है। इसकी सूचना मिलते ही वह दहाड़ मारकर बेहोश हो गई। लोगों ने पानी का छींटा मारकर उसे होश में लाया। संभा देवी ने बताया कि कैसे उनके पति की मौत हुई है। यह कारण अभी नहीं बताया गया है। अब वह एसपी, डीएम समेत अन्य अधिकारियों के कार्यालय का चक्कर लगा रही हैं ताकि उनके पति का शव गांव आ सके। रुद्रपुर मार्ग पर राम लक्ष्मण के समीप सड़क हादसे में घायल हुए दुकानदार की इलाज के दौरान मेडिकल कॉलेज में मौत हो गई। इसी हादसे में एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई थी, जबकि हादसे में एक महिला घायल है। बताया जा रहा है कि शुक्रवार की देर रात यह हादसा हुआ था, जिसमें गौरी बाजार के बैतालपुर कस्बा निवासी गुलाब मदेसिया उम्र 55 वर्ष पुत्र रामचंद्र मदेसिया इन दिनों रुद्रपुर के दुग्धेश्वर नाथ मंदिर परिसर में सौंदर्य की दुकान चलाते थे। वह अपनी पत्नी मीरा मदेसिया के साथ मेले में ही रहते थे। शुक्रवार को वह अपने कस्बे के प्रिंस मदेसिया पुत्र श्रीकांत मदेसिया के दादी के निधन पर बैतालपुर गए थे, जहां अंतिम संस्कार होने के बाद देर रात को प्रिंस एक बाइक से गुलाब और उनकी पत्नी मीरा को दुग्धेश्वर नाथ मंदिर पर छोड़ने जा रहा था। अभी वह तीनों रुद्रपुर पहुंचे थे, इसी बीच हादसा हो गया। तेज रफ्तार पिकअप ने जोरदार ठोकर मारी, जिसमें प्रिंस की मौके पर मौत हो गई। गुलाब और मीरा जख्मी हो गए। अब इस दौरान गुलाब और मीरा को महर्षि देवराहा बाबा मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया था, जहां गुलाब की भी अब मौत हो गई है। पुलिस ने दोनों शवों का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंप दिया है। मामले की जांच कर रही है। घटना के बाद से मृतक के परिजनों में कोहराम मचा हुआ है। में भूमि विवाद को लेकर 2 पक्षों में जमकर मारपीट हुई है, जिसमें पूर्व प्रधान समेत आधा दर्जन लोग जख्मी हैं। आसपास के लोगों ने सभी को हॉस्पिटल में भर्ती कराया है, जहां डॉक्टर इनका इलाज कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि अशोक यादव का मेडिकल कॉलेज में इलाज चल रहा है। थाना क्षेत्र के डेहरी उर्फ तिलौली गांव में सुबह संजय यादव के खेत में धान की रोपाई करने के लिए पानी चल रहा था। इसी दौरान भूमि विवाद को लेकर दूसरे पक्ष से कहा सुनी के बाद जमकर मारपीट हुई, जिसमें अशोक यादव, अंकित यादव, संजय यादव, गुड्डू यादव और दूसरे पक्ष से पूर्व प्रधान पवन यादव, दुर्गेश यादव घायल हो गए हैं। अशोक यादव को इलाज के लिए परिजन पीएचसी सलेमपुर लेकर गए हैं, जहां से डॉक्टरों ने रेफर कर दिया है। वहीं घायलों के बयान पर पुलिस ने मामले की तफ्तीश शुरू कर दी है। बरहज थाना क्षेत्र के कंपोजिट विद्यालय करायल उपाध्याय में चोरों ने विद्यालय के कार्यालय का ताला तोड़कर भंडार कक्ष और किचन इत्यादि के भी ताले को तोड़ा है और रखे गैस सिलेंडर, भगोना, म्यूजिक सिस्टम सहित सारे कीमती सामानों की चोरी कर ली गई है। अब प्रधानाध्यापक विजय कुमार खरवार के बयान पर पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। सुरौली विद्युत उपकेंद्र उसरा बाजार में नए फीडर का निर्माण कार्य पूरा कर लिया गया है। बताया जा रहा है कि नए फीडर से सप्लाई देकर ट्रायल भी किया गया। 23 लाख की लागत से बने इस नए फीडर से 2 दर्जन से अधिक गांव के 3,500 उपभोक्ताओं को सीधे लाभ मिलेगा। उसरा विद्युत उपकेंद्र से 3 फीडरों में से वेस्ट फीडर पर ओवरलोडिंग के चलते आए दिन फॉल्ट और तार का टूटना सामने आता था। ब्रेकडाउन और लो वोल्टेज की समस्या बनी रहती थी। अब इस फीडर के निर्माण होकर शुरू हो जाने से इन समस्याओं से उपभोक्ताओं को निजात मिल सकेगी।
थाना क्षेत्र के नेरुई अमवा गांव निवासी एक युवक अचानक गांव से गायब हो गया है। इस मामले में युवक के पिता की तहरीर पर पुलिस ने गुमशुदगी का केस दर्ज किया है। बताया जा रहा है कि गौरी शंकर गुप्ता ने पुलिस को आवेदन दिया है, जिसमें बताया है कि उनका लड़का दिलीप गुप्ता अचानक घर से गायब हो गया है। पुलिस अधीक्षक विक्रांत वीर के द्वारा अवैध शराब को लेकर ऑपरेशन प्रहार शुरू किया गया है। इसी के तहत आज पुलिस ने सलेमपुर के पास एक ट्रक डंपर को बरामद किया है, जो बिहार में 103 पेटी शराब लेकर जा रहा था। पुलिस ने इसे पकड़ लिया है। इसके अलावा एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है, जिसका नाम निजामुद्दीन पुत्र आबिद हुसैन है, जो सीवान जिले के बसंतपुर थाना क्षेत्र के शेखपुरा का रहने वाला बताया जा रहा है। गिरफ्तार आरोपी के पास से एक अदद अवैध देशी तमंचा 315 बोर, एक अदद अवैध जिंदा कारतूस 315 बोर बरामद करते हुए इसके विरुद्ध स्थानीय थाने में आबकारी अधिनियम और आर्म्स एक्ट में कानूनी कार्रवाई की जा रही है। इधर महुआडीह के बरनई गांव में दो पट्टीदारों के बीच मारपीट हो गई, जिसमें 3 लोगों के खिलाफ पुलिस ने केस दर्ज किया है। बताया जा रहा है कि बरनई गांव निवासी संजय यादव पुत्र विजय यादव ने महुआडीह पुलिस को तहरीर देकर पट्टीदारों पर मारपीट करने का आरोप लगाया है। पुलिस अब मामले की जाँच में जुटी हुई है। में एक 46 वर्षीय व्यक्ति ने जहरीला पदार्थ खा लिया, जिससे उसकी हालत बिगड़ गई। उसे सीएससी सलेमपुर लाया गया, जहां से डॉक्टरों ने मेडिकल कॉलेज में रेफर कर दिया। बताया जा रहा है कि यह युवक मालीपुर गांव का सुजीत चौहान उम्र 46 वर्ष पुत्र काशीनाथ चौहान है, जो सुबह जहरीला पदार्थ खा लिया। आनन फानन में परिजनों ने हॉस्पिटल में भर्ती कराया है, जहाँ इसका इलाज चल रहा है। इधर भटनी क्षेत्र के 2 प्रमुख सड़कों को बजट मिलने से लोगों में काफी हर्ष का माहौल है। नगर पंचायत के मेन रोड में लगने वाले जाम से लोगों को सहूलियत मिलेगी। लोगों के नए बाईपास बनने से आने जाने में राहत होगी। नगर पंचायत अध्यक्ष विजय कुमार गुप्ता ने इसके लिए क्षेत्रीय विधायक सुरेंद्र चौरसिया को प्रस्ताव भेजा था। अब इसकी स्वीकृति मिलने के बाद स्थानीय लोगों ने इसके लिए रेलवे स्टेशन सहित सभी प्रमुख स्थानों तक पहुंचने के लिए काफी सहूलियत की बात बताई है। बताया जा रहा है कि नगर पंचायत के जलपा माता मंदिर से नूरीगंज बाजार तक बनने वाले नए बाईपास के लिए 14 करोड़ 80 लाख के बजट का स्वीकृति हुआ है। इसके अलावा नोनापार सलेमपुर मार्ग का भी करीब 14 करोड़ की लागत से दोहरीकरण होने जा रहा है। निर्देश पर विद्युत उपभोक्ताओं की सुविधा को ध्यान में रखते हुए गलत बिल को ठीक करने सहित अन्य समस्याओं के समाधान को लेकर महा अभियान चल रहा है। इसी कड़ी में सलेमपुर, बरहज और गौरी बाजार डिवीजन कार्यालयों पर 17, 18 और 19 जुलाई को मेगा कैंप लगेगा। जिले में कुल 43 विद्युत उप केंद्रों से लगभग 5.25 लाख उपभोक्ता जुड़े हुए हैं। विभाग के लाख प्रयास के बावजूद भी विद्युत बिल में गड़बड़ी और अधिक बिल आने तथा समय से बिल न मिलने सहित तमाम शिकायतें विभाग को आए दिन मिलती रहती है। इन्हीं समस्याओं के समाधान को लेकर ऊर्जा मंत्री के निर्देश पर मेगा कैंप का आयोजन किया जा रहा है। और आज के मौसम का तापमान देवरिया में न्यूनतम 26 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 36 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। अंत में मुख्य हालचाल एक बार फिर। दुबई में एक युवक की हो गई मौत, परिजनों में मचा कोहराम। सड़क हादसे में घायल दुकानदार की मौत। भूमि विवाद में मारपीट, पूर्व प्रधान सहित आधा दर्जन लोग घायल। और विद्यालय में हुई चोरी, पुलिस जांच में जुटी। तथा उसरा विद्युत उपकेंद्र पर नया फीडर हो गया तैयार। इसके साथ ही रेडियो केसरी से प्रसारित स्थानीय हालचाल का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।